आज के वीडियो का विषय है बेली फैट यानी पेट की चर्बी को कैसे कम करें, इससे पूरी तरह से छुटकारा कैसे पाए। मेजॉरिटी लोगों में चर्बी सबसे पहले पेट पर जमती है और आप चाहे जो उपाय करो पूरे शरीर का फैट कम हो जाएगा, चर्बी कम हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन जो ये बेली फैट है इसको कम करना मुश्किल है। अब इसको कम करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो ये जो बेली फैट है ये विसरल फैट है जिसका इंटरनल ऑर्गन्स पे भी दबाव बनता है। जब शरीर में चर्बी बढ़ती है तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स की रिस्क भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ये चर्बी बढ़ना जो है तो इसे कहा गया है मेद धातु का बढ़ना। तो मेद धातु जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो उसके अगले धातुओं का पोषण यानी अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का पोषण ठीक से नहीं होगा और फिर बहुत ज्यादा शरीर में दर्द रहना, जॉइंट पेन होना, जोड़ों की कमजोरी रहना या वैसे भी शरीर में बहुत ज्यादा फटीग सा फील होना, इस तरह की समस्याएं दिखेगी। तो आज के वीडियो में हम बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐसे 3 उपाय देखेंगे। इसको आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार 1 या 2 उपाय आप चुन सकते हैं या इनको रोटेशन में भी ले सकते हैं। ये सभी उपाय ना सिर्फ बेली फैट को कम करेंगे बल्कि वेट गेन की टेंडेंसी को रोकेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज ही आप जो एब्डोमिनल गर्थ है इसको नाप के रखें। 1 महीने में ही आपको फर्क दिखना शुरू होगा। 2 से 3 महीने में आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहला जो उपाय है वो है सिनेमन फेनुग्रीक वाटर। अब देखिए जो दालचीनी और मेथी है ये दोनों ही दीपन पाचन कराने वाली औषधियां है। ये जठराग्नि को बढ़ाती है, खाना अच्छे से पचाने के लिए मदद करती है। जब खाना अच्छे से पचेगा तो शरीर में चर्बी जमा ही नहीं होगी और जो चर्बी अभी है उसको भी पिघलाने के लिए ये मदद करेंगे। दूसरा है कि ये यकृतोत्तेजक है यानी लीवर के लिए स्टिम्युलेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इन जैसे विकारों को भी ये कम करते हैं। इसका सेवन आपने कैसे करना है? तो रात को पानी में लगभग आधा चम्मच मेथी के बीज आपने भिगोने हैं और उसमें ही एक दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपने भिगोना है। इन दोनों को रात भर ढक के रख देना है। सुबह इसे बॉईल करना है और फिर इसे छान के हल्का सा गर्म ये पानी आपने सेवन करना है। ये जो पानी में भिगोई हुई मेथी है इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। अब देखिए जो लोग डायबिटिक है या जिनको जॉइंट पेन है उनके लिए भी मेथी एक बहुत अच्छी औषधि है। तो वो लोग भी इस पानी का सेवन जरूर करें। कितने दिन तक ले? तो आप 10-12 दिन इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाद में थोड़ा सा गैप देके फिर से भी आप इसे ले सकते हैं। सावधानी क्या ले? तो ये दोनों ही औषधियां गर्म है। तो जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है या जिनके शरीर में जलन, गर्मी, इस तरह की कोई तकलीफ है, गर्मी का मौसम है, उस समय पे आपने इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेना है या तो फिर अवॉइड करना है। लेकिन ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम है या जिनकी कफ और वात की प्रकृति है वो लोग इसे जरूर ले सकते हैं। चलिए अब हम अपना जो दूसरा उपाय है वो देखते हैं। ये बहुत ही टेस्टी ऐसा उपाय है। तो इसके लिए आपको चाहिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस करके इसका रस आप निचोड़ के लिए 1 चम्मच ये रस आपने लेना है। उसके साथ ही जो नींबू का रस है वो भी 1 चम्मच ले। इन दोनों को मिक्स करें। इसमें आपने 1 चम्मच शहद डालना है और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी आपने मिलाना है। पानी आप पहले बॉईल करके फिर उसे नॉर्मल टेम्परेचर के लाके वो भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप शहद का प्रयोग करें तब आपने कभी भी गर्म पानी को यूज नहीं करना है क्योंकि ये विरुद्ध आहार है। जो लोग शहद नहीं खाते वो फिर इस अदरक और नींबू के रस में गर्म पानी मिला के ले सकते हैं। गर्म पानी या उबाल के ठंडा किया हुआ पानी क्यों है? तो ये पानी भी आपके चर्बी को कम करने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए, यहाँ तक कि पानी का भी पचन जल्दी होने के लिए आपको मदद करेगा। इसका सेवन आपने कैसे करना है? तो खाना खाने के लगभग आधा से 1 घंटा पहले आपने इसे लेना है। इससे आपकी भूख बढ़ाने के लिए भी मदद मिलेगी और खाना अच्छे से पचेगा और जो एक बेली फैट की टेंडेंसी भी कम होगी और जो एग्जिस्टिंग बेली फैट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जिन लोगों को अदरक सूट नहीं होता, अदरक से गर्मी लगती है, वो लोग सौंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर इस मिश्रण में थोड़ा सा यानी 1 से 2 चुटकी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार आप इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इसे कितने दिनों तक ले? तो 8 से 10 दिन आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर 1 हफ्ते का गैप देके फिर से भी आप इसे ले सकते हैं। हमारा तीसरा उपाय एक बहुत ही सिंपल सेफ ऐसा डिटॉक्स वाटर है। इसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। धनिया के बीज,
जीरा और सौंफ, इन तीनों को साबुत रूप में लेना है, यानी कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स और फिनेल सीड्स, तो इनको साबुत रूप में ले। इनकी जो मात्रा है अपने तीनों को आधा आधा चम्मच यानी इक्वल क्वांटिटी में लेना है। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में इन तीनों को आपने भिगो के रखना है। सुबह इसे उबालना है, तब तक उबाले जब तक ये आधा ना बच जाए, और फिर इसे छान के सुबह खाली पेट आपने इसे लेना है। इससे आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग इन जैसे सभी तकलीफों में राहत आएगी। जिन लोगों के शरीर में पित्त ज्यादा है या जलन गर्मी ज्यादा होती है, वो लोग इसका जो रेशो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अपने जो धनिया के बीज है इनको ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, तो इसको 1 चम्मच ले। जीरा और सौंफ इन दोनों को पाव पाव चम्मच यानी 1/4 चम्मच आपने इसमें मिलाना है, क्योंकि धनिया आपको ज्यादा अच्छे से ठंडक देगा, तो आपकी भी तकलीफ कम हो जाएगी। इस उपाय को आप 2 से 3 हफ्ते कर सकते हैं। वैसे इसे लॉन्ग टर्म भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल, बहुत सेफ है, तो इसको भी आप जरूर आजमाइए। इन 3 उपायों के साथ ही आपको आयुर्वेद के 5 नियमों का, 5 रूल्स का भी पालन करना है, ताकि आपका ये जो बेली फैट है ये पूरी तरह से कम भी हो सके और फिर दोबारा आपको कभी इसकी तकलीफ ना हो। तो इसमें जो सबसे पहला नियम है वो है गुरु अति स्निग्ध, अधिक मात्रा में खाना आपने अवॉइड करना है। गुरु यानी जो भी चीजें पचने के लिए बहुत ज्यादा भारी है तो उनको आपने अवॉइड करना है। अति स्निग्ध यानी जिसमें बहुत ज्यादा स्निग्धता है, जैसे कि आप फ्राइड चीजें या बहुत पचने में भारी चीजें इनका सेवन करते हैं, तो वो आपने अवॉइड करनी है। अपनी भूख से ज्यादा, पाचन क्षमता से ज्यादा मात्रा में आहार आपने नहीं लेना है। साथ ही में मैदे की बनी चीजें है, गेहूं है, यहाँ तक कि जो मिठाइयाँ है, शक्कर, ज्यादा क्वांटिटी में नमक लेना, इन सभी चीजों से आपने खुद का बचाव करना है। दूसरा नियम है अध्यशन और अजीर्णाशन नहीं करना है। अध्यशन यानी भूख लगने के पहले, अजीर्णाशन यानी पहले का खाना पचा नहीं है, अजीर्ण हुआ है, तब दूसरा खाना लेना। तो ये सभी जो कारण है ये आपके बेली फैट को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आपने इसको अवॉइड करना है। मंचिंग यानी बीच बीच में बिना भूख के भी जो खाया जाता है उसको भी अवॉइड करना है। अब देखिए, जब आप आपके मील के बीच में प्रॉपर गैप रखेंगे, खाना अच्छी तरह से पचने देंगे, तो फिर आपका ये जो बेली फैट बनने की टेंडेंसी ही रुक जाएगी और खाना अच्छे से पच के उल्टा वो बेटर एब्सॉर्ब होगा, आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी ज्यादा अच्छे से रहेगी। तीसरा जो नियम है वो है निदान परिवर्जन, यानी आपकी पेट की चर्बी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारण है उसको रूल आउट करें। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कोई भी व्यायाम नहीं करते, बहुत ही ज्यादा बैठी जीवन शैली है, तो ये सभी कारण है। यहाँ तक कि पाचन क्रिया से संबंधित जो विकार है, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, डाइजेशन बहुत स्लो रहना, भूखी ना लगना, तो इन सभी ये जो कारण है इसको आप जब ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपका जो बेली फैट है उसकी भी बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। चौथा जो नियम है कि कभी भी बेली फैट को कम करने के लिए या वेट लॉस के लिए कोई भी बहुत ज्यादा फास्टिंग यानी उपवास या अनहेल्दी डाइट प्लान को नहीं अपनाना है। प्रॉपर बैलेंस मील आपने लेना है। तो क्या क्या मील में ले सकते हैं आप? तो प्रिफरेबली गेहूं की रोटी के जगह ज्वार, बाजरा, रागी या जौ की रोटी आप ले। स्पेशली डिनर में आप ये ले, क्योंकि ये पचने के लिए हल्के है सारे जो अनाज है, और दूसरा है इसका डाइजेशन जल्दी हो जाता है, इससे फैट बनने की टेंडेंसी कम होती है। वेट लॉस के लिए भी आपको मदद मिलेगी। चावल आप खा सकते हैं, लेकिन चावल आपने ऊपर पका के उसका मांड निकाल के फिर खाना है। दालों में मूंग की दाल, मसूर की दाल आप प्रिफर करें, क्योंकि ये पचने के लिए हल्की है। अगर आपको पित्त की कोई तकलीफ नहीं है तो कुल्थी की दाल का सेवन भी आप कर सकते हैं। सब्जियों में जो सिंपल सब्जियां हैं, जैसे लौकी, परवल, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे, इस तरह की सब्जियों का आप खाने में समावेश करें। छाछ भी आप खाने में जरूर रखें, यानी बटर मिल्क, उसमें भी थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हींग का छोंक देके आप ये छाछ आपके लंच में रख सकते हैं। इसी के साथ जो मूंग का पापड़ है, थोड़ी सी तिल की चटनी या अलसी के जो सीड्स है उसकी चटनी आप आपके मील में रखें। तो इस तरह से कंप्लीट मील आप ले सकते हैं। सिर्फ आपने भूख से थोड़ा कम लेना है, यानी 4 पार्ट अगर हम स्टमक के समझे तो 1 पार्ट आपने खाली छोड़ना है, ताकि ये जो 1 पार्ट है ये वायु के संचरण के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए आपको मदद करेगा। 5वां नियम है लंच और डिनर का सही समय। तो दोनों आपने थोड़ा जल्दी करना है। जैसे लंच 11, साढ़े 11, मैक्सिमम 12 बजे तक कर ले, और डिनर जो है वो 6:30, 7, साढ़े 7 बजे तक करे। डिनर और सोने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का अंतर रखें। जो डिनर है वहां से लेके दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक आपने फास्टिंग करना है। ये बहुत ही नेचुरल फास्टिंग है, लंघन है। इससे आपका डिनर अच्छे से पचने के लिए आपको मदद मिलेगी। सुबह पेट अच्छे से साफ होगा। एक और नियम कि दिन में आपने सोना अवॉइड करना है। रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है,
ताकि जो आयुर्वेद के दिनचर्या में ये सारे नियम बताए हुए हैं, इससे शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का बैलेंस होगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने बेली फैट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए 3 उपाय देखे और आयुर्वेद के 5 नियम भी देखे। आप भी इन्हें आजमा के ज़रूर देखिए। इन्हें आजमाने के बाद आपको कैसे लगा, आपको क्या फ़ायदा हुआ, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।